हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अब जो पीएचडी करना आसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं और बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों यहाँ पर देखोगे ना आप कि ये जो स्नातक डिग्री वाले छात्र हैं वो सीधे पीएचडी, ठीक है, एडमिशन ले सकेंगे। सीधी बात तो ये है, ना आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना ही कुछ भी नहीं, सीधा पीएचडी में जो एडमिशन। क्या प्रोसेस है वो आपको अभी मैं बताऊंगा। जो अमृत विचार की न्यूज़पेपर में आपको दिखाऊंगा, जो आज की न्यूज़ निकल कर आ रही है। पीएचडी करने वाले छात्रों को खुशखबरी है, बहुत बढ़िया। पर देखोगे तो 4 वर्षीय स्नातक जो डिग्री करे हुए हैं छात्र या अब करने वाले हैं, ठीक है, जो कर लेंगे, सीधी बात तो यहाँ पर है, वो सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। सीधी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी कह रही है, न्यूज़पेपर कह रहा है, ठीक है ना। बहुत से छात्र कहते हैं कि आप फेक न्यूज़ अपने पास, भाई मैं अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखोगे 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होने के साथ ही पीएचडी भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने जानकारी दी है। जो कह रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ, जब आप नेट की परीक्षा देते हो, नेट की जब परीक्षा दोगे तो आप उसमें आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना बहुत जरूरी है। मान लो मास्टर डिग्री होना उसमें जरूरी है, ठीक है ना। मास्टर डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आप नेट का फॉर्म भर पाओगे। जब नेट आप क्वालिफाई कर देते हो तो आप एक असिस्टेंट मतलब लेक्चरर बन जाते हो कॉलेज में, किसी भी डिग्री कॉलेज में। और नेट के साथ साथ आप जेआरएफ भी क्लियर कर देते हो, तब आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हटा करके सीधे आपको डिग्री, सॉरी, ग्रेजुएशन करने के बाद 4 वर्ष वाली सीधे पीएचडी में आप एडमिशन ले पाएंगे। सीधी बात तो यहाँ पर है। तो बिना पीएचडी करने के, सॉरी, जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थी को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक होने अनिवार्य हैं। पहले क्या था, यदि आपने 2 साल का एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कर लिया, ठीक है, तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें क्या 75% मार्क्स मांगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन मात्र ग्रेजुएशन से ही आप कर पाओगे इस चीज़ को, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अब सॉरी, अब तक नेट के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% अंकों की अवस्था, सॉरी, होती थी। नए निर्देश के बाद अब 4 साल की स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं और नेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को जिस भी विषय में वे पीएचडी करना चाहते हैं उसमें अनुमति की होगी, भले ही उन्होंने किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की हो। कहने मतलब ये है कि मैंने मान लो ग्रेजुएशन अपनी ज्योग्राफी से कर ली, तो ये मतलब आवश्यकता नहीं है आपके लिए कि आप पीएचडी भी ज्योग्राफी से ही करो, है ना। ये इसमें कोई ऐसी वॉयलेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपने इंग्लिश से किया है ग्रेजुएशन तो आप इंग्लिश से ही पीएचडी करोगे। उसमें डिफरेंट आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो यूजीसी अध्यक्ष ने कहा 4 साल या 8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त चाहिए। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और नॉन क्रिमिनल लेयर दिव्यांग, आर्थिक रूप जो, ठीक है, इनसे बिलोंग करते हैं, उनको 5% कोटा के अनुसार उनको छूट भी दी जाती है, ठीक है ना गाइज। तो यार ये जो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से छात्र जो बीए के बाद एमए, एमएससी, एमकॉम कर लेते हैं या बीएड के बाद एमएड कर लेते हैं, तो यार वो नेट की परीक्षा देते हैं, और नेट की परीक्षा देते हैं फिर भी जो पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते, ठीक है ना। तो ये पीएचडी लेने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है, सीधी बात है, ठीक है ना भाई। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस वीडियो कमेंट में डाल देना, कोई भी क्वेश्चन आपका है। बाकी मैं आपको हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यदि वीडियो हेल्पफुल मिली आपको तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।